परमेश्वर पिता का और उसके पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है प्रकाशित वाक्य की पुस्तक, उसका 11 अध्याय 11 से 13, रेवलेशन चैप्टर 11 वर्स 11 to 13। और ये प्रकाशित वाक्य की श्रृंखला का वीडियो नंबर 56 है। और यहाँ पे परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, परंतु 3.5 दिन के पश्चात परमेश्वर की ओर से जीवन के श्वास ने उसमें प्रवेश किया और वे अपने पैरों पर खड़े हो गए और उनके दर्शकों पर बड़ा भय छा गया। तब उन्हें स्वर्ग में से एक ऊंची आवाज़ सुनाई दी कि यहाँ ऊपर आ जाओ, और वे अपने शत्रुओं के देखते देखते बादलों में स्वर्ग को चले गए। उसी घड़ी एक बड़ा भूकंप हुआ और नगर का 10वां भाग गिर पड़ा और 7,000 लोग उस भूकंप में मारे गए, तथा शेष ने भयभीत होकर स्वर्ग के परमेश्वर की महिमा की। यहाँ 2 गवाहों की मृत्यु के बाद उनके दोबारा जीवित होने और स्वर्ग में उठाए जाने का वर्णन है। आध्यात्मिक रूप से ये 2 गवाह परमेश्वर के वचन यानी कि सत्य को और कलीसिया को गवाही देने के लिए विश्वासियों को दर्शाते हैं। वर्ष 11 में हम देखते हैं कि परमेश्वर की ओर से जीवन की आत्मा, जब दुनिया ये सोचकर जश्न मना रही थी कि उन्होंने सत्य को मिटा दिया है, तब परमेश्वर का पवित्र आत्मा सब कुछ बदल देता है। और ये दर्शाता है कि सत्य को कुछ समय के लिए दबाया जा सकता है, लेकिन उसे कभी भी पूरी तरह नष्ट नहीं किया जा सकता है। जैसे यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, वैसे ही उनके गवाह भी जीवित होते हैं। उनके देखने वालों पर बड़ा डर छा गया और उस घमंड के टूटने को दिखाता है कि जो अधर्मी लोग अपनी अस्थायी जीत पर आनंद मना रहे थे। सत्य का पुनरुत्थान पापियों के विवेक को झकझोर देता है। वर्ष 12 में हम देखते हैं कि यहाँ ऊपर आ जाओ, ये परमेश्वर का अंतिम बुलावा है। ये न्याय से ठीक पहले विश्वासियों की सुरक्षा और उनके सम्मान को दर्शाता है। अपने शत्रुओं को देखते देखते दुनिया ने जिन विश्वासियों और जिन वचन का मजाक उड़ाया था, वे अपनी आँखों से उनकी महिमा और जीत को देखते हैं। ये आत्मिक रूप से दर्शाता है कि अनंता जीत परमेश्वर के राज्य की ही होगी। वर्ष 13 में एक बड़ा भूडोल यानी कि भूकंप हुआ, और भूकंप बाइबल में हमेशा परमेश्वर की उपस्थिति और उसके न्याय और उसकी व्यवस्था के हिलने का प्रतीक है। नगर का 10वां अंश गिर पड़ा, 7,000 मनुष्य मर गए। ये संख्याएं प्रतीकात्मक हैं। 10 और 7,000 पूर्णता और पूरी व्यवस्था के ढहने को दिखाते हैं। मानव निर्मित घमंडी व्यवस्थाएं परमेश्वर के न्याय के सामने टिक नहीं पाती हैं। शेष डर गए और परमेश्वर की महिमा की, और यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण आत्मिक मोड़ है। प्रकाशित वाक्य में कई जगह न्याय के बाद भी लोग पश्चाताप नहीं करते, लेकिन यहाँ परमेश्वर के गवाहों के जीवन और न्याय को देखकर लोग डर जाते हैं और परमेश्वर को महिमा देते हैं। ये सच्चे पश्चाताप या परमेश्वर की संप्रभुता को स्वीकार करने को दर्शाता है। अगर हम इसका ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य देखें तो कई विद्वानों का मानना है कि यहाँ नगर का अर्थ यरूशलेम है, और 70 AD में रोमन जनरल टाइटस ने यरूशलेम पर हमला किया था। उस दौरान मसीह गवाहों विश्वासियों पर भारी अत्याचार हुआ था। 3.5 साल यानी कि 66 से 70 AD तक प्रेरित और मसीहों को दबाया गया, लेकिन जब यरूशलेम का पतन हुआ और मंदिर नष्ट हो गया और भूकंप और विनाश का जो प्रतीक था, तो ये साबित हो गया कि यीशु मसीह की भविष्यवाणी सच्ची थी और मसीह कलीसिया यरूशलेम से निकलकर पूरी दुनिया में फैल गई और पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण का प्रतीक है।
ऐतिहासिक कलीसियाओं का नज़रिया, रोमन कैथलिक उत्पीड़न और फिर जागना। इतिहास के व्याख्याकार जैसे मार्टिन लूथर इन पदों को प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन से जोड़ते हैं। 3.5 साल मई 1514 में लैंटर्न काउंसिल के दौरान पोप की शक्ति ने घोषित किया कि अब रोमन चर्च के खिलाफ बोलने वाला कोई गवाह जीवित नहीं बचा है। लेकिन ठीक 3.5 साल बाद अक्टूबर 1517 में मार्टिन लूथर ने अपनी 95वें थीसिस विटेनबर्ग के चर्च के दरवाजे पर ठोक दी। इसे इतिहास में परमेश्वर के वचन का दोबारा पैरों पर खड़ा होना माना गया है, जिसे पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। यहाँ पर 3 गहरे संदेश हैं। पहला संदेश ये है कि सत्य की अमरता। दुनिया चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो जाए, वे परमेश्वर के वचन और उनके लोगों को हमेशा के लिए नहीं दबा सकती है। अंतिम न्याय निश्चित है और अधर्मियों का आनंद बहुत छोटा यानी कि 3.5 दिन का होता है, लेकिन परमेश्वर का न्याय अचानक और पूरी ताकत के साथ आता है। गवाही की ताकत। एक विश्वासी के रूप में भले ही आपको आज विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़े, लेकिन अंत में सम्मान और महिमा परमेश्वर अपने ही लोगों को देता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें, प्रभु यीशु मसीह से अपने पापों को मान लें, प्रभु यीशु मसीह से अपने पापों का पश्चाताप करें और यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करें। यही मसीही जीवन है। आमीन।